तो हमने देखा ये तो वही मतलब हुआ कि नया पुराना शराब नए बोतलों। कौन अरेस्ट हुआ? हाँ, अरेस्ट अगर हुआ सही मानों में वो तो अब्दुल रशीद इंजीनियर रशीद हुआ है, वो अगर सही सही मानों में कहेंगे उसको अरेस्ट किया है, उसको जेल में डाला है। आप मुझे बताइए महबूबा मुफ्ती को कौन सा जेल में डाला? इन लोगों ने सियासी तौर पर खुद इन लोगों ने गवर्नमेंट को कहा कि हमें अरेस्ट कीजिए, हमें हाउस अरेस्ट कीजिए, ताकि लोगों से हमें जवाब न दें। को बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन कश्मीरी लोग अब जाग गए हैं, अब वो बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है। ये सोच लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो ये गुफ्कार अलायंस बना है, तो हमने देखा ये तो वही मतलब हुआ कि नया पुराना शराब नए बोतलों में। क्योंकि यहाँ पे जब आज हम लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी को भगाना है, मगर अफसोस की बात है, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ, आज उनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप हमें बताइए बीजेपी को यहाँ किसने लाया? क्या सजाद साहब आपने ये नहीं कहा कि मोदी साहब मेरा बड़ा भाई है? आपने नहीं लाया? नहीं, आप तो सजाद साहब के लिए नारे दे रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या आप मुझे ये बताइए, महबूबा जी ने तो बीजेपी के खिलाफ हमसे वोट लिया है, बाद में उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेशन किया और गवर्नमेंट बनाई है। फारूक साहब ने ये कहा कि अगर बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे मंदिर बनाया जाए तो सबसे पहले पत्थर मैं लगाऊंगा, और आज वो हम लोगों को कह रहे हैं कि हमें बीजेपी भगाना है। कितनी बेवकूफ़ बनाएंगे वो कश्मीर के लोगों को? तो आप क्या कर रहे थे पीपल्स अलायंस में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में? वही तो मैं कह, मैंने तो बहुत सारी पार्टियों के साथ काम किया, मैंने तो एनसी के साथ काम किया, मैंने तो पीडीपी के साथ भी काम किया, मेरा तो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि नहीं, हम प्रोग्रेसिव नहीं है, हम तो इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमने इनको देखा ना, हमने तो इनको जांचा भी है, हमने देख लिया इन्होंने क्या किया कश्मीर के कौम के साथ, कितना गद्दारी की है इन लोगों ने हमारे साथ। आप मुझे ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि हम अरेस्ट हुए थे, कौन अरेस्ट हुआ? हाँ, अरेस्ट अगर हुआ सही मानों में वो तो अब्दुल रशीद इंजीनियर रशीद हुआ है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ आपको कि वो अगर सही मानों में कहेंगे उसको अरेस्ट किया है, उसको जेल में डाला है। आप मुझे बताइए महबूबा मुफ्ती को कौन सा जेल में डाला? इन लोगों ने सियासी तौर पर खुद इन लोगों ने गवर्नमेंट को कहा कि हमें अरेस्ट कीजिए, हमें हाउस अरेस्ट कीजिए, ताकि लोगों से हमें जवाब न देना पड़े। लिहाजा हम लोगों से कह रहे हैं कि आज हमने एक गरीब लड़की को उठाया है उनका काम करने के लिए, उनको मतलब उनकी देखभाल करने के लिए। लिहाजा मैं उनको कह रहा हूँ कि आज वो अपना कीमती वोट उठाए और वो इसके हक में डाले। इसका चुनावी निशान है गैस सिलेंडर। लिहाजा हमने तो सबों को देख लिया है। खासकर मैं आपको कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया इन लोगों ने। आज वो दफ़ा 370 पे रो रहे हैं। अब मुझे बताइए दफ़ा 370 हटाया तो किन्होंने हटाया? सबसे पहले उन्होंने उनका साथ दिया है। अब्दुल रशीद इंजीनियर ने उनको पहले ही बताया कि आप एक हो जाओ, यहाँ का 370 को खतरा है, तब इन्होंने नहीं माना। आज कैसे बन गए? ये अलायंस बना दिया है। किस तरह अलायंस बना दिया? कौन सा अलायंस है ये कश्मीरी लोगों को बेवकूफ़ बना, आज तक 70 सालों से इन्होंने कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन कश्मीरी लोग अब जाग गए हैं, अब वो बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है। लिहाजा मैं यहाँ कादराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी लोग हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज वो बदलाव के लिए वोट डालें, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग आए कि बदलाव करेंगे, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा, कोई बदलाव नहीं देखा हमने। आज हम उनसे कह रहे हैं कि आज वो अपना वो कीमती वोट उठाएं और बदलाव के लिए डालें। कैंडिडेट उनके सामने है, इंशाल्लाह अल्लाह का फजल करम होना चाहिए, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। लोग खुद ब खुद देखेंगे उन्होंने सच्ची में किसी ऐसे कैंडिडेट को चुना जो सही मानों में उनके हक में काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे नाव कुलसुमा बेगम बस रोज़ा त्रेहगम बनपोरा। इसलिए डी से इलेक्शन किया वही यम सियासी हुकूमत आए तमो बरक भेज पन पन घर गरीबन कुन दिन कसी तवज्जो। इसलिए अपील करा पन बायन बेन बुजुर्गन कि तम तुलन आज कम वोट त्रान मेस हकस मन। मोन चुनाव निशान गैस।